Hello friends, today I am going to discuss about load flow analysis फर्स्ट लेक्चर। जैसा कि हम लोग जानते हैं पावर का एक्सप्रेशन होता है P प्लस जे क्यू नॉट, जहाँ पी आई जो होता है हमारा रियल पावर होता है, क्यू आई जो होता है हमारा रिएक्टिव पावर होता है। चूँकि जो पावर का एक्सप्रेशन होता है V इंटू आई का कंजुगेट, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और जो हमारा आई है वो उसको आई की जो वैल्यू है 1 2 3 4 इंटीजर हो सकता है। और जो एस आई है, चूँकि हमारा पावर है जो डिनोट कर रहा है एस आई जो है कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इन ith बस। अगर आई की जगह पे 1 होता है S1 तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इन फर्स्ट बस। 2 होता तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इन सेकेंड बस। वैसे आई है एस आई है तो इसका मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड इन ith बस। अब चूँकि ये पावर का एक्सप्रेशन है, चूँकि इसको भी इंटू आई का कंजुगेट लिख सकते हैं। और चूँकि जो हमारा चूँकि जो आप ये देख रहे हैं I1 I2 I3 करंट वेक्टर हमारा जो है एडमिटेंस मैट्रिक्स है और ये हमारा वोल्टेज वेक्टर है। अब जो Y11 का मतलब हुआ पहला बस जो है पहले बस से कनेक्टेड है, उनके बीच का एडमिटेंस। Y12 का मतलब पहले और दूसरे बस के बीच का एडमिटेंस। अब चूँकि जो करंट का हमारा जो एक्सप्रेशन, अगर हम लोग यहाँ से I1 निकालना चाहें तो I1 क्या होगा, Y11 V1 प्लस Y12 V2 प्लस Y13 V3 डॉट 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 प्लस Y11 VN। ऐसे हम अगर हम लोग I2 निकालना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे, Y21 V1 प्लस Y22 V2 प्लस Y डॉट 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 Y2N VN। ये हमारा I2 हो गया। अगर इसी तरह हम लोग IN को, अगर इसी तरह हम लोग आई को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मली आई को लिखना चाहें तो नॉर्मली हम लोग लिखेंगे Y1I V1 प्लस Y2I V2। और उसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप लोग लिख के देख सकते हैं। अब चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा पावर का जो एक्सप्रेशन होता है यस इक्वल टू V1 का कंजुगेट इंटू आई होता है। इतने ही पावर जो होता है V इंटू आई का कंजुगेट होता है। लेकिन अगर आप यस का कंजुगेट करेंगे तो V1 का कंजुगेट और यस का कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट से कंजुगेट कैंसिल हो जाता है। लेट अस सपोज अगर कोई पावर है, अगर कोई नंबर है 2 + 3j और आप इसका कंजुगेट लेते हैं तो 2 + 3j का कंजुगेट हुआ 2 - 3j। अगर फिर एक बार आप इसका कंजुगेट लेते हैं, कंजुगेट कैसे लेते हैं, सिंपली j की जगह पे माइनस j को रिप्लेस करते हैं तो इसका कंजुगेट होता है। अगर फिर एक बार आप इसका कंजुगेट लेंगे तो सेम नंबर फिर से आपको मिल जाएगा। तो वही अगर आप करंट का पावर का कंजुगेट लिए, इसमें v का कंजुगेट हो गया, i के कंजुगेट का फिर से कंजुगेट लेंगे तो फिर से i आ जाएगा। अब चूँकि हम लोग पावर का एक्सप्रेशन जान रहे हैं, पावर इक्वल टू क्या है, पी आई माइनस जे क्यू। अब और यहाँ पे जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है वी आई का कंजुगेट है। और चूँकि हम लोग करंट का एक्सप्रेशन पहले से ही निकाल चुके हैं वाई आई के वी के, अब इसी की जगह पे यहाँ पे पुट कर दिए हैं। और चूँकि जो हमारा वी आई है, चूँकि ये सब फेजर के फॉर्म में है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और एंगल भी होगा। तो वी आई को हम लोग नॉर्मली लिखेंगे वी आई इंटू एंगल डेल आई। वी के को लिखेंगे वी के एंगल डेल के, वाई आई के को लिखेंगे वाई आई के एंगल फाई आई के। अब नॉर्मली इसको इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमारा नॉर्मली क्या हो जाएगा, वी आई के का कंजुगेट को नॉर्मली वी आई के लिख दिए हैं। और इसमें जो हमारा वाई आई के जगह पे हम लोग वाई आई के एंगल फाई आई के लिखते हैं। और चूँकि हम लोग जानते हैं जो हमारा फेजर होता है, फेजर के मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं तो एंगल का सम हो जाता है और जो मैग्नीट्यूड होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका तीनों मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तीनों मैग्नीट्यूड वी आई के जगह पे ए लिख देंगे
और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका फेजर का सम हो जाएगा। अब चूँकि ये जो हमारा आया है ये किसके इक्वल है, पी, ये जो है पी आई माइनस जे क्यू आई के इक्वल है। अब चूँकि ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो रियल पार्ट है वो पी के इक्वल है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्यू के इक्वल है। तो अगर हम लोग इसका रियल पार्ट लिखें तो क्या लिखेंगे, हम लोग किसी चीज़ का अगर क्या होता है, अगर होता है कोई एंगल, टू एंगल थीटा होता है तो इसका मतलब होगा टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो इसका रियल पार्ट के साथ हमेशा कॉस आता है, इमेजिनरी के पास साथ हमारा हमेशा साइन आता है। तो रियल के साथ हमारा पावर के साथ पी आई, इसके साथ हमारा चूँकि कॉस का टर्म आ जाएगा रियल के लिए, कॉस का टर्म आ गया, और इमेजिनरी के लिए हमारा नॉर्मली साइन का टर्म आ जाएगा। यही रियल पावर और रिएक्टिव पावर का एक्सप्रेशन हो गया। थैंक यू।